नमस्कार जी। आज हम लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। लेक्चर 50, कमेंट 50, क्वेश्चन 50। इतिहास रच देंगे और इतिहास रच दिया। कमेंट 50 लिखवा दिए, डिस्कस कर दिए। कोई नहीं है माइक का लाल जो फेस टू फेस में भी कराता हो। मैंने इतिहास रच दिया। आज की तारीख देखी जाएगी। आइए। और बेटे ये इतिहास रचने में आपका मुझे साथ मिला, तभी तो मैं रच पाया। आइए बेटे, क्वेश्चन 50 एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़े पिछले जमाने से आ रहा है। सतयुग में आता था, द्वापर में आया, त्रेता में आया और आजकल कलयुग में आ रहा है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं, हाउ डेप्रिसिएशन is a source of फंड। सीए में आ चुका, सीएस में आ चुका, सीएमए में आ चुका, 100 बार आ गया। हद कर दी। मैंने जैसे ही बोला 100 बार आ गया, एक बच्चा तो उठ के बैठ गया। अभी तक सो रहा था वो, अब उठ के बैठ गया। 100 बार, हाँ 100 बार। हाउ डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड। तो बेटे इसके लिए आपको एक बार, बस लास्ट बार बोल रहा हूं, कमेंट के लेक्चर्स में रजिस्टर निकालना पड़ेगा और अपनी वो 101 डायग्राम वाली बुक भी निकालनी पड़ेगी बेटे। उसमें मैंने पेज नंबर 18 में, 19 में बेटे मैंने तो निकाल के रख लिया। ये देखो बेटे 19, बेटे इसका पूरा आंसर मैंने वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको कुछ रजिस्टर में भी लिखना है। आइए, मैं डेप्रिसिएशन के बारे में पहले कुछ चर्चा करूंगा। बेटे डेप्रिसिएशन जैसा आप 11th क्लास से सुनते आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। बेटे ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें पैसे नहीं लगते, खर्च नहीं होते, फिर भी अलाउड है। नॉन कैश का मतलब क्या? एज देयर इज नो कैश आउटफ्लो। बेटे सैलरी देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे डेप्रिसिएशन देते तो क्या एंट्री करते हैं? फॉलोइंग, बेटे रजिस्टर में लिखना है, इज द अकाउंटिंग एंट्री। फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग एंट्री। क्योंकि बेटे जब आप सेक्शन 32 में, इनकम टैक्स एक्ट में इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे तो मेरे बच्चे आपको एंट्री तो पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब आप चेक करिए, कैश आया भी नहीं, कैश गया भी नहीं। इसलिए इस तरह के एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। बेटे इसके पीछे एक लॉजिक ये है, इसके वैसे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। देयर आर 2 schools of thought in regard to depreciation. As per first school of thought, और यहां पर मैं लिख रहा हूं सेकंड स्कूल ऑफ थॉट,
बेटे एज पर फर्स्ट विचारधारा, अकाउंटेंट्स ये कहते हैं, अकाउंटेंट्स कहते हैं, अकाउंटेंट्स कहते हैं दिस डेप्रिसिएशन इज इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। वो कहते हैं जी डेप्रिसिएशन कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, ये बेकार की बातें हैं भाई। डेप्रिसिएशन तो वो जो हमने फिक्स एसेट पहले खरीदा था, जो हमने 10, 15, 20 लाख लगाए थे, उसकी रिकवरी है, कोई फंड का सोर्स नहीं है, कोई पैसे मिल थोड़ी रहे हैं। हाँ, जो हमने खर्चा किया था उसकी रिकवरी है डेप्रिसिएशन। तो एज पर फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड एज पर अकाउंटेंट्स। तो बेटे एज पर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बेटे इट इज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ फंड। इट इज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ फंड। बेटे इसको सोर्स ऑफ फंड बोला जाता है। तो सवाल ये आता है कि हम डेप्रिसिएशन को क्या माने। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भूल गए आप तो। क्वेश्चन क्या है? हाउ डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड। तो मैंने कहा अकाउंटेंट्स की नजर में इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, बट फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ सोर्स ऑफ फंड। बताता हूं मैं बता रहा हूं बेटे, फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डेप्रिसिएशन is a deductible expense। बेटे डेप्रिसिएशन एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, हेंस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, tax saving on depreciation is a kind of source of fund। आराम से बेटे लिखना है, बेटे रजिस्टर में लिख ले तो अच्छा लगेगा बेटा। लास्ट लेक्चर है, इतने लेक्चर्स में बात मानी बेटे, इस लेक्चर में भी बात मान लो, क्या हो गया? प्यार है बेटे, बच्चे हो आप मेरे। एक बच्चा कहता है जी इसको समझाओ। हाँ बेटा समझाऊंगा। मैं कहता हूं कि एक कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, सेल्स थी 1 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 60,000, मान लेते हैं डेप्रिसिएशन 10,000। एक दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं तो भी समझ आएगा, सेल्स 1 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन है 20,000। मान रहे हैं 10,000 ज्यादा है। सपोज करते हैं कि टैक्स का रेट 0%। तो आप सब मुझे ये बताओ कि कैश प्रॉफिट्स कितने होंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। हाउ मच विल बी कैश प्रॉफिट्स? 1 लाख में से 60, 10, 30, 30, 30, ये आ गया जी 30 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30। बट मुझे तो निकालना है कैश प्रॉफिट्स। तो मैं कह रहा हूं कैश प्रॉफिट्स का मतलब है कैश इनफ्लो 30,000 प्लस 10,000 डेप्रिसिएशन 40,000 आ गया। 40 आ गया, 40 आ गया, कैश प्रॉफिट 40 आ गया।
अब अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटे 1 लाख में से 60 चले गए, 40 20, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20, टैक्स 0, आफ्टर टैक्स 20, डेप्रिसिएशन 20, बेटे 40 आ गया। यहां भी 40, यहां भी 40, जबकि यहां पे डेप्रिसिएशन 10 की है और यहां 20 की है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है। अगर टैक्स रेट 0 है तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। अब मैं अगर इसी एग्जांपल में आपसे कहूं कि आप मानिए कि टैक्स रेट 30% है, तो फिर क्या करेंगे आप मेरे को बताइए जी जरा। 1,60,000, 10,000, 1,60,000, 20,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस पहला, ये बात का 30% का टैक्स का रेट है। अब बताइए कैश प्रॉफिट्स कितने होंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स। लो जी 30, 9, 21, 31, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। प्यार किया तो डरना क्या। और बेटे यहां पर 40 20, 20 12, 8, 8 जमा 20 28, 28, यहां पे है 31, जरा चेक करिए डिफरेंस है 3,000 रुपए का। और यहां पे टैक्स दे रहे हैं 9 और यहां पे टैक्स दे रहे हैं 12। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स जो बच जाता है दैट इज ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ फंड। चेक कर लीजिए यहां पर दोनों की ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है, लेकिन दोनों में कैश फ्लो में डिफरेंस है, और उतने से ही डिफरेंस है जितने से टैक्स की बचत हो रही है। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। बेटे यहां 10,000 की डेप्रिसिएशन है, यहां 20,000 की है, एडिशनल कितनी कर दी 10। बेटे इस पे 30%, 3,000 रुपए आपके पास टैक्स की छूट आ गई बेटे, टैक्स सेविंग आ गई। तो फाइनेंस मैनेजर की नजर से डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड, बट अकाउंटेंट्स कहते हैं इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। तो बेटे आओ एक दो बातें लिख लें, रजिस्टर निकाल लो मेरे बच्चे, मैंने आपके लिए थोड़ी सी बातें लिखी हैं, अच्छा लगेगा बेटे अगर आप लिख लोगे तो। यार देखो लास्ट है बेटे, आज का लास्ट लेक्चर है, कमेंट 50, फिर तो डिफरेंस बिटवीन वाले लेक्चर देखेंगे ना इसके बाद। हाउ डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, CS प्रैक्टिस मैनुअल, CS स्टडी, पास्ट ईयर पेपर्स। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, लिखना बेटा सभी ने लिखना है, ए पॉइंट। अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, depreciation is a source, is a non cash expense। बेटे लिखने से बातें ज्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए मैंने आपको आदत डलवाई है लिखने की। आप मेरे होनहार बच्चे हो, लिखो बेटा नॉन कैश एक्सपेंस। अंडर सेक्शन 32 depreciation can be debited in profit and loss account because it is treated as a deductible expense, deductible expense, deductible expense। B point, the basic idea is to permit a
कंपनी टू चार्ज depreciation as an expense to enable the company to conserve resources for replacement of fixed assets। लिखो बेटे, बेटे बेसिक आइडिया डेप्रिसिएशन का ये था कि हम कुछ रिसोर्सेज देते जाएं जिससे कि कल वो एसेट जो खराब हो जाएगा, नया एसेट कहां से आएगा बेटे? तो लोग पहले क्या करते थे, डेप्रिसिएशन का फंड बनाते थे। नाम सुना होगा आपने डेप्रिसिएशन फंड, तो लिखे बी पॉइंट। बस बेटे सी और डी अब खत्म। However, in actual practice, depreciation funds are not accumulated। लेकिन एक्चुअली में कोई फंड हम एक्चुअली में एक्यूमुलेट नहीं करते बेटे, वो बिजनेस में ही लग जाता है, वर्किंग कैपिटल में लग जाता है। ए पॉइंट लिख लिया जी सबने? लिख लिया? बी लिख लिया? बेटे कितना टाइम भी दे रहा ना मैं बीच में लिखने के लिए। सी लिखो बेटा, सी लिखो। However, in actual practice, depreciation funds are not accumulated and do not become the source of fund for future expenditure। Accountants do not agree, D point, accountants do not agree that depreciation generate funds। बेटे बहुत ही बढ़िया, यहां तक लिख दिया। अकाउंटेंट्स कहते हैं ये बेकार की बात है कि कोई डेप्रिसिएशन से फंड आता है, ये तो खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिकवरी है। बट बेटे फाइनेंस मैनेजर की नजर में इट इज अ सोर्स ऑफ फंड। मैंने अभी केस स्टडी कराई आपको, टैक्स सेविंग बताई, जितना टैक्स बच जाता है वो तो बेटे आपका सोर्स ऑफ फंड है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। तो लिखे ई पॉइंट। From finance manager's point of view, depreciation is a source of internal fund। Depreciation is a source of internal fund। तो आपको उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है कि क्या डेप्रिसिएशन एक सोर्स ऑफ फंड है या नहीं। तो बेटे दोनों की विचारधाराएं लिखनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेटे इसी भावना के साथ मैं आज भगवान का नमस्कार करता हूं कि 50 कमेंट की रिकॉर्डेड क्लासेस में कर पाया। उसका साथ ना होता और आपका भी साथ ना होता तो मैं नहीं कर पाता। बेटे आज तक किसी ने नहीं किया, फेस टू फेस में कोई नहीं करता, मैंने तो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। कहते हैं जब अपने लोगों का साथ होता है ना तभी काम हो पाते हैं। तो मैं दिल से दिल तक आपका धन्यवाद कर रहा हूं, उस ऊपर वाले का भी धन्यवाद कर रहा हूं कि मेरे को उसने ऐसे विचार दिए और मैंने उसको इंप्लीमेंट किया। अगर आपको अच्छा लगेगा आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, भला करें। आपका मन से धन्यवाद है दोस्तों, आपका साथ रहा।